जय हिंद दोस्तों। बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पे था। दोनों ओर से गोले दागे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद 3 दिनों के बाद सीज फायर होता है। इस तनाव के दौरान सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज देखा गया कि दुनिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ जहां दुनिया के शक्तिशाली कंट्री जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल और यहां तक कि स्टार्टिंग में चाइना भी इंडिया के साथ खड़े थे, वहीं आप देखेंगे कि 2 कंट्री ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ खुल के खड़े थे। उसमें था एक नंबर पे तुर्की और दूसरे नंबर पे था अजरबैजान। ऐसे तो दुनिया में पूरे वर्ल्ड में 50 से ज्यादा इस्लामिक कंट्री है, लेकिन सवाल यह उठता है कि 50 से ज्यादा इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद 2 ही इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के समर्थन में खुल के क्यों आए। रिसेंटली दोस्तों आपने देखा होगा 2 इस्लामिक कंट्रीज ऐसे हैं जो काफी अमीर हैं, जैसे सऊदी अरब और यूएई। दोनों टाइम टू टाइम पाकिस्तान को कर्जा, उधार, भीख तो देते रहते हैं, लेकिन बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में ये अपना पाकिस्तान से किनारा करके भारत के बहुत ही करीब देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन रहा है कि मात्र 2 ही इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दे पाया है। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों, पाकिस्तान मजहब के नाम पे आतंकवादी को पालता है और पूरे दुनिया में दहशतगर्दी करता है। यह मुस्लिम कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका है। वहीं दूसरा आप देखेंगे जो इस्लामिक कंट्रीज है वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच वो धर्म के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, वो आर्थिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और वो कूटनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है वो मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री ने ही दिया है। उसमें 90% मुस्लिम कंट्री है जो अपना मैक्सिमम सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो भारत का जियोपॉलिटिक्स इन दिनों बहुत ही बेहतरीन है, फॉरेन पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है, जिसके कारण है कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद वो अच्छा कूटनीतिक करते। और तीसरा दोस्तों, इस्लामिक देशों ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को कभी भी बातचीत के हल से नहीं समझाना चाहता है, कभी नहीं। वो हमेशा आतंकवाद को सहारा लेके कश्मीर मुद्दे को सुलझाना चाहता है और पूरे दुनिया में, पूरे कश्मीर में दहशतगर्दी करता है, जैसे आपने देखा होगा पहलगाम आतंकी हमला। दोस्तों अब ये सवाल जो उठता है कि तुर्की और अजरबैजान खुल के पाकिस्तान के समर्थन में क्यों आया, इसके पीछे भी दोस्तों रीजन है। सबसे पहले हम देखेंगे तुर्की के बारे में। आपने सुना होगा एक ऑटोमन साम्राज्य के बारे में। ऑटोमन साम्राज्य पहले 30 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री को कंट्रोल करता था, जिसकी स्थापना 1299 में हुआ और 1924 तक चला है, जिसके अंडर में 30 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री आते थे, मोर देन 30। अब विचार कीजिए, उसकी राजधानी थी इस्तांबुल। उसका एक खलीफा हुआ करता था जो तुर्की का रहता था, यानी तुर्की बैठे बैठे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को कंट्रोल करता था। उसका कंट्रोल 1924 ईस्वी में खत्म हो गया और सारे कंट्रीज अलग हो गए, छोटे छोटे जो इस्लामिक कंट्री थे अलग हो गए, अपना अपना राज स्थापित कर लिए। अब वर्तमान में वहां के जो राष्ट्रपति है अर्दोगान साहब, वो ऐसा महत्वाकांक्षा रखते हैं कि हमारा पुराना रुतबा वापिस आ जाए। चाहे कोई मुस्लिम कंट्री कुछ भी कर दे, वो जानबूझ के सपोर्ट करता है कि हमें थोड़ा इज्जत मिले। आपने देखा होगा दोस्तों मुस्लिम देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। इसमें 57 कंट्री है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ही ऐसे देश है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला है। एक है सऊदी अरब और दूसरा है ईरान। मुस्लिम कंट्रीज जो भी है सऊदी अरब को ही अपना नेता मानता है।
लेकिन एर्दोगान का ये महत्वाकांक्षा है कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मैं बनूं। अगर कोई आतंकवादी भी है उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई चोर है, उचक्का है, भिखारी है, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको चाहिए फुल इज्जत, फुल इज्जत, ताकि उस छोटे छोटे कंट्री को पैसा दे, हथियार दे और छोटे छोटे कंट्री उसको अपना लीडर माने। उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा जब वहां पे भूकंप आया था, इंडिया ने यहां से बहुत बड़ा सहायता राशि भेजा था, फौज भेजा था, मेडिकल भेजा था, खाने पीने के चीज भेजा था, लेकिन वो सबको दरकिनार करते हुए वो आज आतंकिस्तान के साथ खड़ा है। दोस्तों बहुत शर्मनाक है। और इस युद्ध में उसने पाकिस्तान को ड्रोन भेजा, सैनिक साजो सामान भेजा। अब हम बात करते हैं अजरबैजान। दोस्तों जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, कश्मीर के जमीन को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, वैसे ही अजरबैजान और उसके पड़ोसी देश है आर्मेनिया, उसके बीच भी एक जगह का नाम है नगोर्नो काराबाख। उस जमीन को लेकर दोनों के बीच काफी विवाद रहा हुआ है, बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई है। इन लड़ाई में रिसेंटली 1-2 साल पहले आपने देखा होगा इंडिया ने आर्मेनिया को सपोर्ट किया था, खुल के सपोर्ट किया था। वहीं पाकिस्तान ने खुल के अजरबैजान को सपोर्ट किया था। इंडिया आर्मेनिया को गोला बारूद और पिनाका जैसे रॉकेट लॉन्चर आर्मेनिया को बेचता है। इस वजह से अजरबैजान इंडिया पे काफी खपा रहता है और वो हर इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया का विरोध करता है। और दूसरा रीजन ये है दोस्तों, अजरबैजान तुर्की का पिछलग्गू है, क्योंकि तुर्की उसको पैसा देता है, हथियार देता है, ड्रोन देता है। तो जहां पे तुर्की जाएगा पीछे पीछे उसका चमचा अजरबैजान भी जाएगा। तुर्की सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। बस तुर्की जो कर रहा है उसके दिल में यही है कि वो सही कर रहा है, क्योंकि उसको तुर्की खाने के लिए देता है, सेना देता है, टेक्नोलॉजी देता है, ड्रोन देता है, टैंक्स देता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं कर पाएंगे तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।